रिस्पेक्टेबल जज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम में डिस्कशन शुरू करके अनाउंसमेंट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं खुशामदीद करूँगा अपने जज अस्सलाम वालेकुम ऐश इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। इमरान साहब थोड़ा-सा अपने बारे में बता दें क्योंकि आप हर दफ़ा जब आते हैं तो हर दफ़ा ही कोई नए बच्चे आ रहे होते हैं, तो इस हवाले से आपका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। आप हमेशा इनवाइट करते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, जो कि मेरे लिए बहुत एक खुशी की और एहसास की बात है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे बच्चे ही हमारे लिए कल का मुस्तकबिल है। कोई चीफ जस्टिस है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कोई इसी तरह आगे जाके ये हमारे मुल्क की बागडोर संभालेंगे। तो अगर आज हम इनके साथ शाना बशाना चलेंगे, इनको सही रास्ते पे लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी जो आज भटका हुआ है गलत रास्ते पे, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। दिस इज़ मी ऐश इमरान साजन, और म्यूज़िक के साथ मेरा जो ताल्लुक़ है, म्यूज़िक और अमले तदरीस के साथ ताल्लुक़ बड़ा पुराना है। तो म्यूज़िक के साथ तकरीबन 36 ईयर्स हो गए मुझे शोबे से जुड़े हुए, जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान के दूसरे लीडिंग चैनल्स और इंटरनेशनली काफ़ी चैनल्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में गाने कंपोज़ किए हैं। तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ड्रामों के बैकग्राउंड म्यूज़िक हैं और बहुत सारे बड़े-बड़े आर्टिस्टों के साथ डेब्यू भी किया है, और साथ-साथ कई लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में मैं मास कॉम, एमए जर्नलिज्म को, मीडिया साइंस, साउंड डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक पढ़ाता हूँ, कैमरा, लाइटिंग और फ्रेमिंग भी पढ़ाता हूँ एमए के स्टूडेंट्स और बीएस के स्टूडेंट्स को। और उसके साथ-साथ डायरेक्शन और जो दूसरी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया और आजकल वो भी साथ-साथ चल रहा है। सीखने का अमल लेकिन अभी तक जारी है, अभी तक सीख रहा होता हूँ। लेकिन बच्चों के साथ मेरी एक ख़ास रग़बत है, ख़ास मोहब्बत है, ख़ास प्यार है, क्योंकि ये एक बिल्कुल मोम की तरह होते हैं। आप इनको जिस तरह मोल्ड करना चाहेंगे, जिस तरह करना चाहेंगे, तो आज एक छोटी-सी की हुई गलती की तसीह करके इनको आप अच्छे मुस्तकबिल की तरफ उनकी राह हमवार कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी आप बुलाते हैं, मुझे बड़ा मज़ा भी आता है आपके इस प्रोग्राम में। अच्छी-अच्छी नई आवाज़ों को सुनने का मौका मिलता है, जिसमें ऐसा-ऐसा टैलेंट भी होता है कि हम अंगश बदंदा रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक बच्चे, ऐसा टैलेंट हमारे पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से कि ये जो ग्रोथ है ये बढ़ती रहे और हमारे बच्चे आके इसी तरह। लेकिन बच्चों के साथ मेरी एक खास रग़बत है, खास मोहब्बत है, खास प्यार है, क्योंकि ये एक बिल्कुल मोम की तरह होते हैं। आप इनको जिस तरह मोल्ड करना चाहेंगे, जिस तरह करना चाहेंगे, तो आज एक छोटी सी की हुई गलती की तसीह करके इनको आप अच्छे मुस्तकबिल की तरफ उनकी राह हमवार कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी आप बुलाते हैं, मुझे बड़ा मज़ा भी आता है आपके इस प्रोग्राम में। अच्छी नई आवाज़ों को सुनने का मौका मिलता है, जिसमें पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से कि ये जो ग्रोथ है ये बढ़ती रहे और हमारे बच्चे आके इसी तरह आगे से आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब ये बताइएगा कि बच्चों के लिए हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया जिसका मकसद ये है कि बच्चे की भी सुनी जाए। जो हमने प्रोग्राम का नाम रखा है हमारी भी सुनी जाए। पूरे पाकिस्तान में हमारे पास जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड करा रहे हैं और हमारा प्लान ये है कि हम हर बच्चे को जर्नलिस्ट बना दें ताकि वो भी बोलें, सब मिलके बोलें, शायद हमारा मुल्क एक बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि जब सवाल नहीं करेंगे तो फिर मसले हल नहीं होंगे। सवाल होगा तो सवाल का जवाब भी होगा और सोल्यूशन भी आएगा। तो आप क्या कहते हैं, बच्चों में ये बेदारी पैदा करना कैसा अमल? हाँ, बहुत ज़बरदस्त और माशाल्लाह नाम भी बहुत अच्छा है कि हमारी भी सुनी जाए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक सवाल जन्म नहीं लेगा, तो उसको हल करने का जवाज़ नहीं बनेगा। जब सवाल जन्म लेगा और उसको अगर प्रॉपर जवाब मिलेगा तो उसमें बेहतरी आएगी, और अगर प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो उसके लिए उसका हल सोचने की एक राह हमवार होगी। जी, तो मैं यही कहूँगा कि वो बिल्कुल भी अपने आप को जो है ना डिस्करेज नहीं करें, टेंशन नहीं लें, डिसहार्ट नहीं हों। आज अगर चले गए तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा मुकाबला आएगा, तीसरा आएगा, और ये ज़िंदगी तो ऐसी है कि जहाँ पर रेस क्वालिटी की इस रेस में फिनिश लाइन कोई भी नहीं है, कोई फिनिश लाइन नहीं है। आज एक मौका लो, अगला दूसरी लाइन खड़ी है, आपने उसके लिए तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर स्पॉटलाइट में आएँगे, लाइमलाइट में आएँगे। तो बस घबराइएगा नहीं, करते रहिए, क्योंकि टैलेंट सब में मौजूद है, जभी तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं, जभी तो वो शॉर्टलिस्ट हुए, इतने सैकड़ों लोगों में से वो 20 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, इसका मतलब है उनमें टैलेंट है। और जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए सैकड़ों में से, उनमें ये टैलेंट है कि उन्होंने एफर्ट पुट किया, एक स्टेप लिया, आगे आए, तो आज वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो कल इंशाल्लाह वो शॉर्टलिस्ट में आएँगे और फिर आगे जाके वो प्राइज़ विनर्स में आएँगे इंशाल्लाह। तो इमरान साहब क्या आप से कुछ सुनाएँगे हमें और फिर हम इस प्रोग्राम को अच्छा, मैं क्लोज़ भी अवेकनर करें? का एक जो गाना है जो अवेकनर के लिए बनाया है, उसकी मैं एक लाइन सुना देता हूँ, क्योंकि आज आपको जी, पता है बिल्कुल। संडे देर से उठते हैं,
और संडे की मसरूफियत होती है, लेकिन अब बच्चों से मोहब्बत और खास तौर पे आपका प्यार, आपका खुलूस इतना पावरफुल है कि वो मुझे सारे कामों से रोक देता है और हम सब आपके पास खेल ले आते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपको सुना है। बहुत मैंने हाई नोट्स पे बनाया गाना, लेकिन मैं अभी इसको लो नोट्स पे गा रहा हूँ और इसको समझा के गा रहा हूँ कि हमने सबने जिंदगी पे अगर हमने ये जो मैं गा रहा हूँ, जो शायरी है, इसको अगर अपनी जिंदगी में हमने शामिल कर लिया तो हमारी जिंदगी भी कामयाबी की तरफ चली जाएगी और हमारी वजह से कई लोगों की जिंदगी संभल जाएगी, क्योंकि हमारा बाज दफा थोड़ा सा एफर्ट किसी के लिए बहुत बड़ा होता है। तो इंशाल्लाह ये एक मकसद हो जिंदगी का, यानी हमारा मकसद होना चाहिए क्या? मकसद हो जिंदगी का, न टूटे दिल किसी का, बस काम आए सबके हर लम्हा जिंदगी का। मकसद हो जिंदगी का, न टूटे दिल किसी का, बस काम आए सबके हर लम्हा जिंदगी का। बहुत जबरदस्त। मकसद हो जिंदगी का, काम आए दूसरे के। बिल्कुल ये मैसेज है। सज्जन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने